Hi, this is early morning 7 a.m. and I just completed my first few sessions with the participants from US who are preparing for SAT and I want to share an interesting observation there with you. मैंने देखा कि मैंने एक जो 8th क्लास की लड़की थी वो क्वेश्चंस को फास्ट कर पा रही थी। उसने 1 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन कर लिए, जबकि एक दूसरा बच्चा था जो 10th क्लास का था एंड ही वाज एबल टू डू ओनली 2 क्वेश्चंस। तो जितनी देर में 8th क्लास की बच्ची ने 20 सवाल कर लिए, उतनी देर में ये बच्चा जो है वो मुश्किल से 2 या 3 कर पाया और उसके लिए भी उसको समझाना पड़ा बार बार कि ऐसा है। तो ऐसा क्या है कि 8th क्लास का बच्चा जो है वो फास्ट कर रहा है और 10th क्लास का जो बच्चा है वो स्लो कर पा रहा है, उसके सवाल कम हो पा रहे हैं। व्हाट इज़ द थिंग? तो द सिंपल थिंग विच इज़ देयर इज़ रीडिंग स्पीड। अगर बच्चों की रीडिंग स्पीड स्लो है तो वो सारे क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते, चाहे वो इजी हो या डिफ़िकल्ट हो। और रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बहुत ज़रूरी है कि बच्चे शुरू से, लाइक व्हेन दे आर एट अर्ली स्टेज, they start reading and they develop some skills to connect the dots and understand the stories. तो स्टोरी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं वो कुछ छोटी छोटी स्टोरीज़ जो स्टोरी बुक्स में होती हैं, सो दैट उनकी आँखों को पढ़कर समझने की आदत हो जाए एंड दे स्टार्ट रिलेटिंग थिंग्स, और अलग अलग सिनेरियोज़ को वो देख कर एकदम से शॉक ना हो। वरना आगे जाकर जब वो कोई टेस्ट देंगे जिसमें अलग अलग सिनेरियोज दिए जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेस्ट में, वो वहाँ पर उसको समझने में इतनी देर लगा देंगे कि आंसर करने तक तो टाइम निकल जाएगा। सो रीडिंग स्पीड इज़ द की एंड वन हैज़ टू डेवलप दिस स्किल from the very beginning, probably from an early stage of 6th 7th class, giving them something fun to read in the form of short stories or comic books is something which is very important. Otherwise it becomes very difficult to clear the tests, whether they are in India or abroad. तो जो भी इंडिया या बाहर के टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो शुरू से ही 6 7 से अगर अपनी रीडिंग स्पीड पे ध्यान दें, दे कैन एक्चुअली डू मच बेटर। थैंक यू।